जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। मित्रों, मैं पंडित महेश पारसी धाम वृंदावन से, हमारा यूट्यूब का चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मेरे इस चैनल पर आपका बहुत हार्दिक अभिनंदन। पीछे हमने एक वीडियो आपके सामने भी अपलोड किया था मंगल का, कि मंगल का कुंडली के 12 भावों में क्या प्रभाव होता है। तो वो वीडियो हमने कन्या लगन तक बनाया था। कन्या लगन तक वीडियो बनाने के बाद अब दूसरा पार्ट आज शुरू कर रहे हैं, जो तुला लगन से लेकर के और ये मीन राशि तक या मीन लगन तक पूरा होगा। तो पहले बात करते हैं मंगल क्या है। मंगल हमारे कुंडली में और हमारे जीवन में दोनों प्रकार से बल और साहस का प्रतीक होता है। यदि मंगल बलवान हो तो हमें शक्ति, सामर्थ्य, भू संपत्ति और कृषि कार्यों से लाभ देता है। अग्नि के काम हो, भट्टी वगैरह होती है अग्नि की, उसके काम हो, ऐसे काम को करने में उत्साह और तीव्रता हमें मंगल देता है। तेजस्वी, उदार हृदय, बलवान, विजयी, मुक्त, स्पष्ट व्यवहार, निष्कपट, मैत्री रखने वाला, सुधारवादी, युद्ध कला या लड़ाई झगड़े में निपुण, आत्मनिर्भर, अपने आप में प्रसन्न रहने वाला, रसायन शास्त्री आदि बनाता है। यदि मंगल निर्मल होता है, निर्बल, उसमें बल कम होता है, तो ऐसा जो मंगल है वो क्रोधी, आलसी, धोखेबाज, मूर्ख, हट करने वाला, बुरे स्वभाव वाला, झगड़ालू और दूसरों को लड़ाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाला, निश्चित, उड़ाऊ खाऊं, पैसा हाथ में आया उसको वो खाओ, धर्म से लापरवाह, भ्रष्ट आचार वाला और कुकर्मी बनाता। मंगल हमारी कुंडली में तृतीय भाव का, छठे भाव का कारक होता है और ये हमारी कुंडली में बहन भाई का विचार हम इससे करते हैं। भाई का, पृथ्वी का, पुत्र का सुख इससे देखा जाता है। सेना, क्रोध, निर्माण कार्य, पेट से लेकर के पीठ तक जो सृष्टि है वो मंगल के अंडर में आती है। तो इस प्रकार हम जायदाद का झगड़ा, कोई पिस्तौल, गोली, इस टाइप के जो आग्नेयास्त्र होते हैं उनका भी इसी से विचार करते हैं। चोरी, डाके, खाना पीना, हौसला, रोग, दुर्घटना, शत्रु, साहस, एक्सीडेंट, चोट, इस सब का विचार हम मंगल से करते हैं। तो पीछे मतलब हमने आपको कन्या लगन तक जो मंगल की स्थिति वो आपको बताई थी। अभी बात करते अगर मंगल आपका सप्तम भाव में हो तो कि आपको क्या प्रभाव देगा। सप्तम भाव का जो मंगल है आपको, वो आपको कैसा प्रभाव देगा। लगन से सप्तम भाव का मंगल, अगर यह मंगल बलवान हो सप्तम भाव में, तो अपनी मेहनत से ही भूमि, भवन, वाहन का सुख प्राप्त करता है। ऐसा जो मंगल है, जल्दीबाजी में निर्णय ना लें, क्योंकि मंगल एक जो राशि है मंगल की, मेष राशि, वो चर राशि है और चर राशि का मतलब होता है जल्दबाजी में फैसला करना। तो उसका ये स्वामी बनता है तो ये भी जल्दबाजी में फैसला करता है। तो जल्दबाजी में जो भी फैसला ये करते हैं लोग, या मंगल सप्तम भाव में हो तो वो लोग करते हैं, तो ऐसे जो लोग हैं उनको नुकसान उठाना पड़ता है। तो देखो, कोई भी जिंदगी का फैसला हो, चाहे अपने घर परिवार का फैसला हो, जितना आप सही तरीके से करेंगे उतना आपके लिए लाभ होगा। व्यापार में इनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि व्यापार का भाव भी है सप्तम भाव बनता है ना, तुला सप्तम भाव जो है ना, ये व्यापार का लाभ भी बनता है। तो व्यापार के भाव में बहुत ज़्यादा इनको हार्ड वर्किंग करनी पड़ती है, बहुत इनको मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके कहीं इनको थोड़ा सा फल मिलता है। वाद विवाद से ऐसे लोगों को दूर रहना चाहिए। पार्टनरशिप अगर आप करते हैं, आपकी किसी के साथ कोई साझेदारी है व्यापार में, बिजनेस, तो ऐसे लोगों को व्यापार से, पार्टनरशिप से दूर रहना चाहिए। अगर पार्टनरशिप में व्यापार करेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। संगत अगर आपकी जो सोसाइटी है, सोशल सोसाइटी जहाँ आप लोग रहते हैं, उस सोसाइटी को और थोड़ा सा मतलब ध्यान रखें कि आप अच्छी सोसाइटी अटेंड करें, क्योंकि सप्तम भाव पति पत्नी का भाव होता है, तो रिश्तों खराब होने का डर रहता है। सप्तम भाव में जब मंगल होता है तो मांगलिक योग भी बनाता है। मांगलिक योग बनाएगा तो पति पत्नी की तबीयत किसी न किसी खराब रह सकती है, आपस में मनमुटाव रह सकता है, वाद विवाद रह सकता है, और कई बार तो मंगल के ऊपर पाप
ग्रह शनि या राहु की दृष्टि हो तो यहाँ इतना झगड़ा बढ़ जाता है कि तलाक तक की नौबत आ जाती है। गाड़ी ऐसे लोगों को धीरे चलानी चाहिए, क्योंकि सप्तम भाव मार्केश भी होता है। हमारी कुंडली में दूसरा भाव और सप्तम भाव, अष्टम भाव, 3 भाव हैं जो मार्केश होते हैं। तो ऐसे लोगों को वाहन को धीरे चलाना चाहिए और ये समझ के चलाना चाहिए कि हम रोड पे चल रहे हैं। व्यापार करते हैं तो आप जो है पावर प्रोजेक्ट, जिसमें बिजली का कोई काम होता है, बिजली की कोई आइटम बनाते हैं, या फायर कोई जो इक्विपमेंट होते हैं, आग बुझाने वाले यंत्र हो गए या उससे संबंधित कोई और काम हो गया, बिल्डिंग मटेरियल के सामान वगैरह जो हम बेचते हैं या बनाते हैं या सप्लाई करते हैं या मैन्युफैक्चरिंग, ऐसे लोगों को जो जिनका मंगल सप्तम भाव में होता है उनको ये काम करनी जरूर चाहिए। कि सप्तम भाव व्यापार का भाव है, तो ये जो व्यापार मैंने आपको बताए हैं, अगर ऐसे व्यापार किए जाएंगे तो उन व्यापारों में जातक को बहुत फायदा रहता है और उससे उसको अच्छा बेनिफिट आता है। हाँ, इतनी बात जरूर है कि अगर मंगल सप्तम भाव में होगा तो उसका जो गृहस्थ जीवन है थोड़ा अशांत रहेगा, क्योंकि यहाँ जो जातक है थोड़ा क्रोधी, घमंडी, पत्नी के साथ अनबन बनाएगा। बात करते अष्टम भाव की। अगर किसी का मंगल अष्टम भाव में है तो क्या प्रभाव देगा? देखिए, अष्टम भाव ससुराल का भाव होता है, अष्टम भाव आध्यात्मिक भाव होता है, अष्टम भाव हमारे आयु का भाव होता है, अष्टम भाव हमारी उम्र का भाव होता है, अष्टम भाव बड़ी बीमारी का भाव होता है, अष्टम भाव हमारे जो इंश्योरेंस होता है जिसको बीमा बोला जाता है, बीमे का भाव होता है, और कई चीज़ों का भाव अष्टम भाव से हम देखते हैं। तो अष्टम भाव में अगर आपका मंगल है तो आपको यहाँ बहुत ज़्यादा पराक्रमी बनाएगा। तो कालचक्र कुंडली में जो अष्टम भाव है वहाँ वृश्चिक राशि आती है, इसका स्वामी मंगल होता है। तो एक तरह से मंगल अष्टम भाव में स्वग्रही प्रभाव दिखाता है। आपको ये बहुत पराक्रमी बनाएगा, विदेश यात्रा का आपका योग बनाएगा, आपको हाई एजुकेशन का आपका बहुत बड़ा योग बनाएगा। लेकिन आपके दिमाग में बार बार एक चीज़ आएगी कि अपने परिवार से अलग रहूँ, परिवार से अलग रहूँ, परिवार से मेरे को दिक्कत महसूस होती है। जो आपका जो फैमिली जो बैकग्राउंड है या आपका जो दाम्पत्य जीवन है तो उसमें कहीं न कहीं आपको मतभेद पैदा करेगा। लेकिन अगर आप ऐसे लोग जो उनका अष्टम में मंगल होता है अगर व्यापार करते हैं तो व्यापार करने में बहुत आगे रहेंगे, वो व्यापार करने में बहुत आगे रहेंगे, उनको बहुत अच्छा लाभ भी मिलेगा व्यापार करने में। यहाँ कोई आपको आपकी जो पारिवारिक संपत्ति है जिसको पैतृक संपत्ति कहा जाता है वो संपत्ति आपको मिल सकती है। मंगल की दृष्टि एकादश भाव पे होती है, यहाँ से लाभ भाव है तो लाभ आपको जिंदगी में देगा। दूसरी 7वीं दृष्टि धन भाव पे होती है तो धन की वृद्धि कराएगा। और तीसरी जो दृष्टि है वो तृतीय भाव पे होती है तो आपका जो बल पराक्रम है, आपका जो पौरुष है वो बरकरार रहेगा। यही बात सप्तम भाव के मंगल के ऊपर डिपेंड करती है कि सप्तम भाव में मंगल बैठ के पहली जो दृष्टि है चौथी वो दसम भाव पर जाती है सप्तम भाव से, तो व्यापार के क्षेत्र में बहुत तरक्की करता है जातक। लगन पे जाएगी, स्वभाव को रोधी बनाएगा। द्वितीय भाव पे जाएगी तो धन की वृद्धि करेगा। यही बात अष्टम से लागू होती है। अष्टम में मंगल जो है आपको अगर धन भाव पर इसकी दृष्टि जाए धन की वृद्धि करने वाला होता है। यहाँ पर मंगल आपको प्रैक्टिकल होकर के जिंदगी को जीना सिखाता है। अष्टम भाव का मंगल प्रैक्टिकली आप जीना सीख जाएंगे, जिंदगी क्या चीज होती है। ससुराल वालों से थोड़ा सा रिलेशन बढ़िया नहीं रहता, अनबन सी बनी रहती है, क्योंकि मंगल भी थोड़ा सा दूर करने वाला ग्रह होता है। ससुराल के भाव में बैठेगा तो ससुराल से थोड़ी सी अनबन करा देगी। ये पत्नी का परिवार भाव होता है, पत्नी भाव से। तो ऐसे जो लोग हैं मंगल दूसरे में बैठेगा तो परिवार में किसी न किसी की जो वाणी है वो थोड़ी सी कड़वी होगी, तो भी ससुराल से ऐसे लोगों के रिश्ते खराब हो जाते हैं। ये बात अष्टम भाव के मंगल के बारे में आपको बताई है। अब बात करते हैं अगर नवम भाव में मंगल आपका बैठा हुआ है। नवम भाव होता है हमारे भाग्य का। अगर किसी का मंगल नवम भाव में होता है तो ऐसे लोगों का जो परिवार होता है या खानदान होता है, बहुत बढ़िया खानदान से ऐसे लोग बिलोंग करते हैं, क्योंकि नवम भाव हमारे भाग्य का भाव है। और भाग्य में अगर मंगल बैठता है तो इससे बढ़िया परिणाम प्राप्त होते हैं।
यहाँ पर मंगल साहसी उत्साही होगा, पर अपने भाग्य को खुद बनाना पड़ता है। अपने भाग्य को खुद बनाना पड़ता है। और भाग्य को ऐसे लोग कम मानते हैं कि जो खुद बना रहा है अपने भाग्य को, तो वो भाग्य को कम मानता है। कहता है मैं भाग्य वाग्य कुछ नहीं मानता, मैं तो जो कर रहा हूं मेहनत करूंगा, मेहनत से अपनी रोटी कमाऊंगा और खाऊंगा। व्यक्ति कर्मनिष्ठ ज्यादा होता है, काम करने वाला कर्मयोगी, लेकिन धर्मनिष्ठ कम होगा। धर्म को मानने वाला कम होगा, लेकिन काम करने वाला ज्यादा होगा। कर्मयोगी कहा जाते हैं ऐसे लोगों को, ये लोग कर्मयोगी होते हैं। तो यहाँ पर कर्म को ज्यादा वो महत्व देता है, धर्म को कम देता है। पिता से अपने काम को अलग रखते हो तो आपको फायदा होगा। ऐसे लोगों के जो मंगल इसका भाग्य में होता है, कई गुरु बन जाते हैं और हर प्रकार का उसको ज्ञान प्राप्त करा देते हैं। कोई किसी लाइन का गुरु है, कोई किसी लाइन का गुरु है, कोई किसी लाइन का गुरु है, तो कोई किसी लाइन का गुरु है। और इनके मार्गदर्शन में आप आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अलग अलग जो गुरु बनेंगे, अलग अलग इनको ज्ञान देंगे, तो उसके पास जो जातक के पास में ज्ञान का भंडार भर जाता है। कि जो अलग अलग गुरु होंगे तो अलग अलग तरीके का ज्ञान मिलेगा, अलग अलग बातें उसकी समझ में आएंगी, तो उसका जो ज्ञान है वो असीमित हो जाता है। तो ऐसे लोगों की काबिलियत बहुत तेज होती है, ये बहुत होशियार होते हैं। जिंदगी को जीने का तजुर्बा इनसे सीखना चाहिए, जिनका मंगल भाग्य भाव में या नवम भाव में बैठा होता है। यहां से मंगल की दृष्टि 12वें घर पे जाती है, तो 12वां घर थोड़ा खर्चे पानी का घर होता है, घूमने फिरने का भी घर माना जाता है। 12वां विदेश यात्रा का भी माना जाता है। तो यहीं से विदेश यात्रा के योग भी आपके बनते हैं, आप विदेश जा सकते हैं, विदेशों में सैर सपाटा कर सकते हैं, पिकनिक मना सकते हैं। लेकिन मंगल साथ साथ जो जेल यात्रा होती है इसका भी होता है, और जो हॉस्पिटलाइज की जो पोजीशन 12वें घर में बनती है इसका भी होता है। अगर उस मंगल पर जो नवम भाव में बैठा है, किसी प्रकार का या तो पाप प्रभाव हो, मंगल नीच का हो, तो ये जो आपके साथ में ना कोई हॉस्पिटलाइज की घटना घटेगी, या आपको जेल यात्रा भी जाना पड़ सकता है। तो यहाँ बैठ करके मंगल आपको वो भी फल प्रदान करता है। मंगल अगर नीच का हो, बल ना हो, मंगल में निर्बल हो, या मंगल के ऊपर पाप प्रभाव हो राहु का या शनि का। वैसे मंगल नवम भाव में नुकसानदायक नहीं होता, फायदा करता है। अगर आपका मंगल नवम भाव में है तो आपको ये बहुत बड़ी पोजीशन, शीर्ष दिलाएगा, आपको उच्चाधिकारी बनाएगा आपको। और यहाँ कई बार क्या होता है कि जब मंगल नवम भाव में होता है तो दो भाई इकट्ठे पैदा होते हैं, जुड़वा भाइयों का जन्म होता है यहाँ पर। और 28 वर्षों में, उसके बाद 28 साल के बाद ये बहुत उन्नति करते हैं ऐसे लोग, इनका मंगल नवम भाव में होता है। थोड़ा क्रोधी बनता है, अभिमानी रहेगा, और ये नेता भी बन सकता है, या किसी और उसमें पॉलिटिक्स पार्टी के अंदर भी है, किसी पॉलिटिशियन के साथ काम करते तो कई बार मंत्री तक भी बन जाते हैं। तो नवम भाव का मंगल अच्छा प्रभाव देता है, बशर्ते नीच का ना हो, पाप प्रभाव में ना हो। बात करते हैं दशम भाव के मंगल की। दशम भाव का मंगल जहाँ जो हमारी कालचक्र कुंडली होती है, दशम भाव यह मकर राशि का, और मकर राशि में मंगल देवता उच्च के बनते हैं। अगर कोई जातक जिसका मंगल दशम भाव में बैठा हुआ है, अगर गरीब घर से है, गरीब परिवार में उसका जन्म हुआ है, तो अमीर हो जाते हैं ऐसे लोग। मंगल में जब दशम भाव में मंगल किसी का बैठा होता है जन्म के समय, तो ऐसे जो जातक अगर गरीब परिवार से हैं तो वक्त उनको ऐसा करवट लेता है कि वो बहुत अमीर और पैसे वाले हो जाते हैं। लेकिन यहाँ मंगल अपने माँ से दूर करवा देता है बच्चे को, या तो बच्चा दूसरे शहर में रहेगा या विदेश में चला जाएगा, तो माँ से दूर रहता है बच्चा। देखभाल के लिए माँ मिल जाती है, लेकिन माँ से दूरी बन जाती है। अगर घर में बड़ा है ऐसा जो बच्चा है जिसका मंगल दशम भाव में बैठा है, तो समाज में उसको मान सम्मान मिलेगा, पद प्रतिष्ठा मिलेगी। ऐसे जातक को बहुत अच्छा सामाजिक मान सम्मान मिलता है। यहाँ जातक बहुत मेहनती होता है, तो दशम भाव होता है मेहनत का, मेहनत के साथ साथ कर्म का भाव भी है। तो कर्म तभी बनता है जब हम मेहनत करेंगे, और हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमारा कर्म कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा, ना ही हमें सफलता मिलती है। तो कर्म जहाँ पैदा होता है तो वहाँ मेहनत करने से ही आपको लाभ मिलता है।
जातक बहुत मेहनती होता है, जातक सुखी होता है, दसम भाव में बलवान होता है, धनी होता है, राज्य में इसको ऐसे लोगों को सम्मान मिलता है, शत्रुओं से लाभ लेने वाला। एक तो होते हैं शत्रु हमें दुख देने वाले, लेकिन यहाँ पर मंगल शत्रुओं से लाभ लेने वाला होता है, उल्टा शत्रु से उनको फायदा होता है। लेकिन जब इसकी शादी होती है तो जीवन साथी का चुनाव अगर सोच समझ के करें तो इनको दिक्कत नहीं आती है, नहीं तो मंगल थोड़ा यहाँ प्रभाव बढ़िया नहीं दिखाता है। शादी सोच समझ के करनी चाहिए। ये दसम भाव का मंगल इस तरह से आपको इंडिकेशन देता है। गैर कानूनी काम से दूर रहें, वरना कभी कांटे के चक्कर में कई बार क्या होता है, अगर गैर कानूनी काम ऐसा जातक करता है जिसका दशम में मंगल होता है तो कोर्ट कचहरी के लफड़े भी इसके साथ लग जाते हैं और इसको चक्कर काटने पड़ जाते हैं। तो यहाँ अगर ये गैर कानूनी काम करेगा तो इसको दिक्कत आएगी। बाकी ये खानदान इसका बहुत ऊंचा होता है, अच्छा होता है। हाँ, एक चीज़ और भी है कि संतान प्राप्ति में इसको थोड़ा सा यहाँ से विलम्ब हो सकता है। अब दसम में मंगल बैठा हुआ तो इसकी जो दृष्टि है वो आपके राशि के ऊपर आती है, लगन पे आती है। तो लगन को थोड़ा सा ये एक ईगो देता है, अभिमान सा देता है। क्रोधी ग्रह है तो थोड़ा सा अहंकार पैदा करता है, ऐसे अहंकार से बचना चाहिए। मंगल की 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पे आती है तो माता से थोड़ी दूरी बना के बनेगी। और अगर पंचम भाव पे इसकी दृष्टि आती है तो संतान को थोड़ी सा विलम्ब से प्राप्त होगी। बात करते हैं 11वें भाव में मंगल की पोजीशन क्या होती है। 11वां भाव मित्रों हमारे डिजायर का भाव होता है, हमारी इच्छा शक्ति का भाव होता है, हमारे जो मनोकामना हमारे मन में होती है उसका भाव होता है, लाभ का भाव है, बेनिफिट का भाव है। काम तो सभी करते हैं। काम किया आपने काम किया, काम का आपको पैसा मिला, आपने जो काम किया उसका आपको पैसा मिला, वो आपको लाभ देता है। तो जो 11वां भाव है उससे हम कहते हैं लाभ भाव। अब लाभ भाव में कोई भी ग्रह बैठ जाए, वो जिस चीज का कारक होगा, जिस भाव का कारक होगा या जिन जिन वस्तुओं का कारक होगा, वो उन वस्तुओं से ऐसे जातकों को लाभ मिलता है। बहन भाई का कारक है तो बहन भाई से लाभ मिलेगा, पत्नी का कारक है पत्नी से लाभ मिलेगा, माता का कारक है माता से लाभ मिलेगा, पिता का कारक है पिता से लाभ मिलेगा, और अगर लगन का कारक है तो अपने आप से स्वयं से लाभ मिलेगा उसको। तो ये लाभ का भाव है। आप चाहे व्यापार करें उससे लाभ लें, नौकरी करें उससे लाभ लें, विदेशों से संबंध बनाए उससे लाभ लें। ये जिस भाव का भी ग्रह यहाँ बैठा उस भाव से संबंधित जो जो कारक बने होते हैं उस कारक के कारक से लाभ लें आप, तो लाभ आपको यहाँ मिलना ही मिलना है। यहाँ मंगल सामाजिक सबके काम आता है, सामाजिक तरीके से सबके काम आता है। परिवार से थोड़ा वैचारिक मतभेद काम को लेकर हो सकते हैं ऐसे लोगों के, इसलिए अपना अलग काम करता है ऐसे जातक होता है। जातक संतान के लिए थोड़ा चिंतित रहता है क्योंकि एकादश भाव में बैठ के उसकी जो दृष्टि है वो पंचम भाव पर पड़ती है और छठे भाव पर पड़ती है। तो पंचम भाव संतान का, छठे भाव होता है अपने कंपटीशन का मान के चलिए, सेवा भाव का मान के चलिए, दुश्मन का, रिपु, रोग, ऋण सबका भाव होता है। तो यहाँ थोड़ा सा जब पंचम भाव में दृष्टि आती है तो संतान के लिए थोड़ा सा चिंतित रहता है। कि स्वास्थ्य हमेशा थोड़ा ऐसे जातक अपना ध्यान रखें क्योंकि मंगल कभी कभी एक साथ ही आदमी के स्वास्थ्य को खराब कर सकता है पर ठीक भी कर देता है, क्योंकि मंगल में वो गर्मी है। अगर किसी का स्वास्थ्य खराब होता है तो मंगल स्वास्थ्य को ठीक भी बहुत जल्दी करता है। ऐसे लोगों को बीमारी कम लगती है, जहाँ मंगल बैठता लगती है लेकिन कम लगती है। तो मित्रों यहाँ बैठ करके मंगल आपकी हर इच्छा की पूर्ति करेगा। जिस भाव का स्वामी मंगल बनता है या जिस चीज का मंगल कारक बनता है उन चीजों से आपको ज्यादा लाभ होगा। मंगल भूमि पुत्र है, जमीन से, जायदाद से, सेल परचेज में आपको लाभ होगा। प्रॉपर्टी का काम करेंगे उसमें आपको लाभ होगा। कमीशन एजेंट का काम करेंगे उसमें आपको लाभ होगा। रियल एस्टेट का काम करेंगे उसमें आपको लाभ होगा। या कोई ईंट भट्टा चलाएंगे उसमें आपको लाभ होगा। होटल चलाएंगे, कोई मेडिकल लाइन में जाएंगे, कोई डॉक्टर हैं, सर्जन है, उसमें आपको लाभ होगा। वकील हैं, मजिस्ट्रेट हैं, कोर्ट में काम करते हैं, उसमें आपको लाभ होगा। कहने का मतलब ये है कि आपका जो भी प्रोफेशन है, आप किसी भी फील्ड में काम करते हैं, किसी भी लाइन में काम करते हैं, हर लाइन से आपको मंगल यह लाभ देगा। बेशक यह मंगल नीच का हो,
पाप प्रभाव में हो, किसी पाप ग्रह के साथ युति हो, फिर भी आपको मंगल यह लाभ देगा। हाँ, अगर किसी पाप प्रभाव के में होगा या किसी पाप ग्रह के साथ युति होगी तो आपसे इनलीगल काम कराएगा, उसमें आपको लाभ देगा। तो मंगल आपको एकादश भाव में बैठ के लाभ देगा। अब बात करते हैं द्वादश भाव की। देखिए, जो कालचक्र कुंडली है उसमें द्वादश भाव में मीन राशि बनती है, बृहस्पति की राशि है और बृहस्पति का मित्र है मंगल। अगर हम उस बेस पे चलते हैं तो ऐसे जातकों के गुप्त शत्रु होते हैं, छुपे हुए दुश्मन होते हैं, जो सामने से वार नहीं करते, पीछे से वार करते। ऐसे लोगों के पास में जो इनका मंगल 12वें घर में बैठा होता है, मांगलिक तो बनते ही बनते हैं ये लोग, इनके खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे लोगों के हाथ खुला करके खर्चा करते हैं। ऐसे जिनका मंगल 12वें घर में बैठा हुआ, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, इनके घर में बुजुर्गों की हालत थोड़ी ठीक नहीं होती, स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं होता। ऐसे जो लोग हैं जिनका मंगल 12वें घर में बैठा है, वो माया या धन और स्त्री की कामना करते हैं, कल्पना करते हैं, चाहे उसी में डूबे रहते हैं। व्यापारी होते हैं, व्यापार करते हैं। अच्छा, गृह जीवन थोड़ा सा इनका अशांत नजर आता है, क्योंकि मांगलिकों को बनता है, जिस भाव में मांगलिकों को बनता है वहाँ गृह जीवन में थोड़ी सी अड़चन आती है, दिक्कत आती है। ऐसे लोगों की थोड़ी जो आई साइड है वो कमजोर होती है, कि दूसरा भाव 12वां भाव दोनों आंखों का भाव होता है। दूसरे घर में पाप ग्रह हो या 12वें घर में पाप ग्रह हो तो अग्नि जो हमारी आंखों की जो रोशनी होती है उन पर असर पड़ता है, तो जो आई साइड है वीक हो जाती है। ऐसे लोग थोड़ा स्किन प्रॉब्लम इनको हो सकती है। थोड़ा ये आपस में लड़ाई झगड़ा करने वाले भी होते हैं, जिस मर्जी से झगड़ा कर लिया, फिर मेल मिलाप कर लिया, फिर झगड़ा कर लिया, तो इनका ये काम होता है। इनको फसाद ही बोला जाता है ऐसे लोगों को, कि फसाद करते रहते हैं। अगर ऐसा जो जातक है, अगर भाइयों में बड़ा है और तो यदा छोटा भाई इसके लिए शुभ होगा। लेकिन जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, ऐसे लोगों की जो फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ी ठीक नहीं होती मंगल की वजह से। मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि है ये पड़ती है तीसरे भाव के ऊपर। तो तीसरे भाव पर दृष्टि पड़ने से इसके जो हिम्मत है, बल है, पराक्रम है, साहस है, विल पावर बढ़ी चढ़ी रहती है, इसको कोई दिक्कत नहीं आती है। इसकी जो 7वीं दृष्टि है वो पड़ती है छठे भाव पर। तो छठे भाव में ये आपको कर्जदार बनाएगा, गुप्त शत्रु बनाएगा, आपको कर्जा सिर पर चढ़ा देगा, और कोई न कोई घर परिवार में किसी न किसी के स्वास्थ्य को ये खराब करेगा। मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो 7वें भाव पर पड़ती है। 7वें भाव पर जो दृष्टि पड़ती है तो यहाँ जो खर्चा है वो किसी न किसी महिला के ऊपर कराएगा। तो आपकी औरत भी हो सकती है, आपकी पत्नी भी हो सकती है, आपकी माँ भी हो सकती है, आपकी बहन भी हो सकती है। किसी स्त्री जाति के ऊपर ये आपसे खर्चा करवाएगा मंगल यहाँ। और किस पे कराएगा? या तो बीमारी पे कराएगा या उसके ऐश्वर्य में। तो द्वादश भाव का मंगल आप बढ़िया नहीं कह सकते इसको। मंगल के जो सबसे अच्छे घर हैं, तीसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव और 11वां भाव, 4 भावों में मंगल बहुत बढ़िया परिणाम देता है कुंडली में। बाकी भावों में कुछ ऐसे हैं जिन भावों में मिला जुला परिणाम देता है, कुछ भाव ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ा सा अच्छा परिणाम मंगल नहीं देता है। तो मित्रों, ये मंगल का आपको कि 12 भावों में मंगल आपको क्या प्रभाव देगा, हमने आज वीडियो कंप्लीट बना रही है, पार्ट 2 है। आपको प्रोग्राम कैसा लगता है अपनी राय दें। हम लोग कुंडली का विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण कराने के लिए आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना जन्म का समय और जन्म स्थान हमें लिख करके आपके सामने हमारा नंबर आ रहा है व्हाट्सएप का, व्हाट्सएप करिए और पाइए हमारे संस्थान से सटीक उपाय। आपको किसी प्रकार का कोई रत्न लेना है, हीरा, मोती, पन्ना, पुखराज, माणिक, गोमेद, आप हमारे संस्थान से संपर्क करिए। लैब टेस्टेड रत्न ओरिजिनल कीमत पर, जेन्युइन कीमत पर आपको हमारे संस्थान से प्राप्त होंगे। असली माल मिलेगा, कोई आपके साथ धोखा नहीं है किसी भी प्रकार का। संस्थान से संपर्क करें। आपको क्या पहनना है उसके बारे में संस्थान से बात करें, आपको वहाँ से सजेशन मिलेगा कि आपको क्या स्टोन धारण करना चाहिए। हमारे यहाँ विद्वान, योग्य सभी ब्राह्मण बैठते हैं। अगर किसी प्रकार का भी आपने कोई कर्म कांड कराना है, कोई अनुष्ठान कराना है, जप कराने हैं, तो आप हमारे संस्थान से संपर्क करें। हमारे यहाँ हर प्रकार का कर्म कांड कराया जाता है।
ये प्रोग्राम आज यहीं समाप्त करते हैं। आगे दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।